नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल में केडीएम ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2023 में जितने भी पुरस्कार मिले हैं दोस्तों, पुरस्कार का पूरा वीडियो होगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है KDM19, यानी कि दोस्तों KDM19, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे उस पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी ऑल स्टडी मटेरियल की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑल स्टडी मटेरियल की फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका नाम है KDM19 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों प्राप्त करता है क्लाउडिया गोल्डनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। किस क्षेत्र में दिया? किस महिला के श्रम बाजार, यानी महिलाओं के श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए। ट्रिक देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र गोल्ड से भी मजबूत बनती है। यानी इसका ट्रिक सिंपल से, यानी आप गोल्डी नाम याद रखोगे ना, तब भी आपको ये याद रख जाएगा नाम। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो शांति के क्षेत्र में दोस्तों मोहम्मदी यानी नोरगस मोहम्मदी ईरान के हैं। किस क्षेत्र में? नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, यानी ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई में। इसका ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों। देखिए इसका ट्रिक है अपने नाराज, यानी नाराज से हो गया नरगस दोस्त से मोहब्बत, यानी मोहब्बती से बात करो, यानी बात करो शांति मिलेगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? बुकर पुरस्कार पॉल लिंच ने जीता। जो दोस्तों पॉल लिंच, जो बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, आरिश लेखक पॉल लिंच ने अपने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग जो जिनका उपन्यास है 2023 के लिए बुकर पुरस्कार इन्हें दिया गया। आगे देखिएगा दोस्तों, जो बुकर पुरस्कार से संबंधित है इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत 1969 में होती है। बुकर पुरस्कार की प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी में लिखी गई यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास की श्रेष्ठ कृतियों में से यह पुरस्कार दिया जाता है। नोट बुकर पुरस्कार। आगे देखिएगा दोस्तों, बुकर पुरस्कार 1969 से 2001 तक बुकर पुरस्कार ऑफ फैक्शन के नाम से, 2002 से 2019 तक द मैन बुकर पुरस्कार के नाम से, वर्तमान में दोस्तों इसे कॉनस्टार के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 33वां व्यास सम्मान 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो 33वां व्यास सम्मान की बात करते दोस्तों पूसा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है, यानी पूसा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। दोस्तों आप देखिएगा इसमें क्या क्या है। यह पुरस्कार यादें और यादें संकरण, यानी यादें और यादें संकरण, ये दो के ये संकरण है, यादें और यादें संकरण के लिए दिया गया, जो कि 2016 में प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1991 में स्थापित यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी साहित्य कृति को दिया जाता है, जिसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। व्यास सम्मान 1991 में शुरुआत होती है दोस्तों, और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। आगे देखिएगा तो फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार लीजन डी होनर, यानी लीजन डी होनर किस महिला वैज्ञानिक को दिया गया? तो VR ललिता बीका दोस्तों, ये देखिएगा डॉक्टर VR ललिता बीका केरल से हैं। ये एक भारतीय इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ काम कर रही है, यानी इसरो के साथ काम करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी यानी UNHPR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो अब्दुल्लाहरी मीरी को सम्मानित किया है दोस्तों। अब्दुल्लाहरी मीरी एक पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी हैं, जिन्हें केन्या में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों में 1 लाख किताबें सौंपित हुए शिक्षा के अधिकार की वकालत की है। 1954 में स्थापित UNHCR
नानसेन शरणार्थी पुरस्कार उन व्यक्ति समूहों के और संगठनों को सम्मानित करता है जो कि शरणार्थियों के साथ आंतरिक रूप से विभाजित और राज्य विभाजन लोगों की रक्षा के लिए पर्याप्त करते हैं। ऊपर सीमा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और टेंडर नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। दो संस्था को दिया गया है दोस्तों। ये दो संस्था दी गई है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड टेंडर नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से इंदिरा गांधी शांति, शरणार्थी और विकास पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्या प्रतिवर्ष विश्व के किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो समाज सेवा, निशस्त्रीकरण या विकास के कार्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें दोस्तों पुरस्कार में 25 लाख की राशि दी जाती है। अगला देखिएगा दोस्तों, 2023 60वां रामानुजम पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये ईआई चुंग यानी ईआई सिंगू झांग चीन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ब्रेकली यूएसए के हैं। भारत के कुंभकोणम यानी भारत के कुंभकोणम श्रीनिवास रामानुजन के गृह नगर के पास स्थित सनमुख यानी सनुमाग कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा स्थापित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार हर साल युवा गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है, जिसे रामानुजन के हित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित योगदान पुरस्कार के लिए आयु सीमा 32 वर्ष। वर्तमान में इसकी जो राशि है दोस्तों $10,000 राशि है। आगे देखिएगा दोस्तों, जो रामानुजन पुरस्कार है उसके बारे में आईसीटीपी रामानुजम प्राइज देख लीजिए दोस्तों। ये दी गई है मोहब्बत मुश्ताक फाल्गो यानी सिंगाल का। यह पुरस्कार विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ के साथ संयुक्त रूप से 31 दिसंबर को विकासशील देशों के उस शोधकर्ताओं को जिसकी आयु 45 वर्ष हो पुरस्कार की राशि $15,000 दी जाती है। अगला देखिएगा, रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड गांव मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। भारत में श्री रामानुजम की जयंती यानी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारतीय विजेता देखिए दोस्तों, ये जो पुरस्कार है भारतीय विजेता में रामधोरी को मिला है, अल्लुल कृष्ण को मिला है और रीत को मिला है। नैना गुप्ता को दिया गया है रामानुजम पुरस्कार। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट दोस्तों माइकल डगलस को दिया गया है इस बार। यानी दोस्तों जो पुरस्कार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को दिया गया। 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वाहिदा रहमान को दिया गया है। जब यह सम्मान भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। प्रत्येक वर्ष देख लीजिए लोकमान्य पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदान किया जाता है। लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले 41वें प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए और इसकी शुरुआत 1983 से होती है। अगला पुरस्कार देखिए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया दोस्तों? जॉन फार्से नार्वे के प्राप्तकर्ता नॉर्वेजियन लेखक जॉन फार्से को किसके लिए दिया गया था दोस्तों? उनके नवीन नाटकों और गद्यों के लिए दिया जा रहा है जो अनकही को आवाज़ देते हैं। नोट, जॉन फार्से ने उपन्यास को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फार्से मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसे उनके उपन्यास स्ट्रैंड गिटार 1985 में देखा गया था। साहित्य में इतना बड़ा कि इसमें फंस जाओ। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 कितने जनों को सम्मानित किया जाए? 27 प्रवासी भारतीयों को मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच दिया गया। यह प्रवासी भारतीय विदेशों की उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। फेडेक्स के सीईओ
फेडेक्स देखिए दोस्तों, फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम को भी सम्मानित किया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दामोदर मोजे कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजे कोंकणी भाषा के लिए। दामोदर मोजे को गोवा के कवि एवं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता। उन्होंने अपने उपन्यास कर्मलीन के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अगला देखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुक्कड़ को दिया गया दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और स्थापना 1965 में की जाती है। प्रथम विजेता जी शंकर कुरुप थे। 1965 में मलयालम में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है, दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता है और इसे पुरस्कार दिया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो लुईस कैपरिल को दिया गया है दोस्तों। गणित के क्षेत्र में यानी एबल पुरस्कार, ये गणित का नोबेल माना जाता है दोस्तों, और ये लुईस कैपरिल को दिया गया। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 23 अगस्त, यानी इस पुरस्कार की स्थापना होती है 23 अगस्त 2001 को, और पुरस्कार की राशि 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर है, यानी कि लगभग 6.98 मिलियन अमेरिका डॉलर। देश नॉर्वे और प्रथम विजेता जिनपोरे सोरेस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो जॉर्जी, देखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जॉर्जी गोस्पोदिनो टाइम शेल्टर के लिए, यानी टाइम शेल्टर इसकी एक करती है, यानी जॉर्जी ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। अंग्रेजी में अनुवाद किया था एंजेला रोडेल ने, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और एंजेला रोडेल। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली जॉर्जी प्रथम बुल्गारिया की, यानी बुल्गारिया के लेखक बन गई है। ये दोस्तों नोट 2022 में गीतांजलि श्री को उपन्यास यानी रेत की समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में हुई थी। यह प्रतिवर्ष किसी ऐसे फिक्शन पुस्तक यानी काल्पनिक को प्रदान किया जाता है जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब देखिए दोस्तों, सेनियस पलासियोस को दिया गया दोस्तों। देखिए मिस यूनिवर्स 2023 दिया गया सेनियस पलासियोस। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में हुई ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता में निकारुआ की सेनियस पलासियोस के लिए साल 2023 में मिस यूनिवर्स चुना गया है। आगे देखिए, भारतीय मिस यूनिवर्स 1994 में सुष्मिता सेन को दिया गया था दोस्तों। 1994 में 2000 में लारा दत्ता और 2021 में अरनाज सिंधु को दिया गया था। और मिस वर्ल्ड की विजेता रही है दोस्तों 1966 में रीता फारिक और 1994 में अलजिहरिया राई। और 1997 में दिया गया था दोस्तों जो भारत की रही हैं डीना आल्डेल। 1999 में योगिता मोकनी और 2000 में प्रियंका चोपड़ा को दिया गया था मिस वर्ल्ड। और 2017 में मानुषी चिल्लर को दिया गया था। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय मिस अर्थ 2010 में निकोल फेरिस। मिस वर्ल्ड 2021 में क्लोरिना ब्लैकवेल पोलैंड की। 71वां संस्करण मिस वर्ल्ड 2023 द्वारका में यशोभूमि नई दिल्ली में 2 मार्च 2024 को होगा। राजस्थान की नीना नंदिनी गुप्ता को, यानी देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो नंदिनी गुप्ता है फेमिना मिस वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मेरिट किससे सम्मानित किया? कबीर बेदी को। कबीर ने कई इटालियन फिल्मों में काम किया है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित? शंकरबरी को, यानी शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया। तमिल लेखिका शिव शंकरी को 2022 में उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में भारतीय लेखक के 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्य के लिए दिया जाता है। पुरस्कार की राशि 15 लाख और एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष 1900 यह पुरस्कार 1991 से दिया गया है। और पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और उनके 4 खंडों की आत्मकथा को दिया गया था।
अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा दोस्तों, वर्ष 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो बारबारा किंग सोलर, देखिए दोस्तों, बारबारा किंग सोलर और हरनोज डियाज को दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए 1917 से शुरू यह कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 23 कैटेगरी में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि 15,000 अमेरिकी डॉलर होती है। नोट, देखिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल, जो कि वर्ष 1937 में पत्रकार जी, 2000 में जुम्पा लाहिड़ी को, 2003 में गीता नंदन को, 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी को और 2014 में विजय शेषाद्री को। और देखिए वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कार यानी 2021 में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल अमेरिकी पत्रकार मेगा राजगोपालन थी। तानिशी मसाती रोही के शरणार्थी संकट दरवाजरीकरण करने के लिए राइट स्ट्रीम में हिस्से के रूप में पिक्चर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2018 में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के एक फोटो जर्नलिस्ट थे, यानी तानिश को दिया गया, वो भारतीय मूल के फोटो जर्नलिस्ट थे। अगला देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, किस देश ने पीएम मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित? ग्रीस ने। देखिए यह सम्मान पीएम मोदी को ग्रीस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया? तो देख लीजिए पियरो, पहला देखिए दोस्तों पियरो गोस्टिन फ्रांस के, फेरिक क्रिज यानी हंगरियन ऑस्ट्रिया, और देखिए एनी हेल हुइलियर फ्रांस के। इसके लिए इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंडोसेकेंड प्लस उत्पन्न करने के लिए प्रतियोगिता। बेस्ट देखिए भाग भौतिक यानी भौतिकी में पीके यानी पियरो ओलिकिरे, फेरे यानी कि फेरिक क्रिज के लिए एनी याद रख लेना दोस्तों, एनी एल को। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो कल्लायम, ये देखिए दोस्तों कल्लायमपुड़ी राधाकृष्ण राव भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यवाद रहे हैं। यह पुरस्कार को सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। वर्ष 2016 में स्थापित यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा दोस्तों, वन जीव संरक्षण 2023 किसे प्रदान किया गया? तो आलिम मीर को जम्मू कश्मीर द्वारा वन जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, वर्ष 2023 में उपन्यास फायरवर्ड के लिए प्रतिष्ठित जेसीपी लिटरेचर पुरस्कार किसे सम्मानित किया? पेरीमूल मोर्गन को तमिल लेखक है। यह अवार्ड 2018 में स्थापित हुआ, जो कि भारतीय साहित्य पुरस्कार है। इसके तहत अंग्रेजी में काम करने वाले किसी भारतीय लेखक द्वारा उपन्यास का विशिष्ट कार्य एवं किसी भारतीय लेखक द्वारा अनुवादित कथा साहित्य के लिए प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। राणा दासगुप्त जेसीपी पुरस्कार के संस्थापक साहित्यिक निर्देशक है। अगला देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाकिस्तान के निशान से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सयाहुद्दीन मुसाअब्दुल सैफुद्दीन, मुंबई में रहने वाले इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सयाहुद्दीन मुसाअब्दुल सैफुद्दीन को दिया गया। शुरुआत 1957 में होती है दोस्तों, 19 मार्च 1957 को। किस संस्थान ने, आगे देखिएगा दोस्तों, किस संस्थान ने वर्ष 2023 में बिजनेस लाइन चैम्बर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? यानी बिजनेस लाइन चैम्बर ऑफ द पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई की ओर से इसी शक्तिकांत दास जिन्हें प्राप्त किया। यह पुरस्कार इन्हें कोविड-19 के समय वित्तीय स्थितियों को बनाए रखने के लिए प्राप्त दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित पुरस्कार एमी अवार्ड डायरेक्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय निर्माता कौन है? एकता कपूर। वीरदास लेडी और डेयरी गर्ल्स, यानी देखिए दोस्तों एकता कपूर को दिया गया वीरदास लेडी और डेयरी गर्ल्स सीजन 3 दोनों में श्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का
का पुरस्कार प्राप्त, शुरुआत 1949 के टेलीविज़न उद्योग और उत्कृष्ट चित्र के लिए। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब दिया गया दोस्तों नीना गुप्ता। राजस्थान की नीना गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया। 71वां संस्करण मिस वर्ल्ड द्वारका में यशोभूमि नई दिल्ली में 2 मार्च 2024 को आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था गीता प्रेस गोरखपुर को। यह पुरस्कार भारतीय सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 1995 से महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। गीता प्रेस 1923 से जया दयाल गोटाका और हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा स्थापित थी। वर्ष 2023 के लिए एंजुथासन पुरस्कार किसे दिया गया? तो के.एस. वंतन को दिया गया दोस्तों। वंशधन एंजुथासन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में केरल सरकार द्वारा स्थापित शीर्ष पुरस्कार है। यह पुरस्कार का नाम मलयालम भाषा में जनक थुचात्रु एंजुथासन के नाम पर रखा गया है। पुरस्कार इसमें 5 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और इसकी शुरुआत 1993 में प्रथम प्राप्तकर्ता सूर्यनंद कुंजन पिल्लाई। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। वर्ष 2023 में 8वीं बार बैलोन दी ओर अवार्ड किसे सम्मानित किया है? लियोनेल मेसी यानी बैलन डी ओर। वर्ष 2023 में 8वीं बार बैलोन डी ओर अवार्ड यानी लियोनेल मेसी को अर्जेंटीना के द बैलोन डी 1956 से फ्रांसीसी समाचार पत्रिका द्वारा फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है। बैलन डी और फेमिनन एंटना बोनामिती स्पेन की कोपा ट्रॉफी जूड बेलिंघम इंग्लैंड में। वर्ष 2023 मेंस क्लब ऑफ द ईयर मैनचेस्टर सिटी। वर्ष 2023 का महिला क्लब यानी FC बार्सिलोना। अगला देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। 2023 में सकारोग पुरस्कार किसे दिए गए? तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है। अब देखिएगा दोस्तों मेरे सभी भाइयों, ये देखिएगा सकारोग पुरस्कार किसे दिया है? ये देखिएगा जीना एम्सा अमीनी ने यूरोपीय संघ का सकारोग पुरस्कार जीता। ईरान से यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मैत्सालो ने एडसनबर्ग प्लेनरी चैम्बर 2023 में सकारोग पुरस्कार का विजेता घोषणा की। यह पुरस्कार मानवाधिकार और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले व्यक्तियों और आंदोलन को मान्यता देने वाले को दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा दोस्तों। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय यनी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो श्री थल पल्लवी प्रदीप को दिया गया दोस्तों। ये श्री थल पल्लवी प्रदीप को दिया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITM मद्रास के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर। यह पुरस्कार ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है, यानी ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है दोस्तों ये पुरस्कार। और इसे इटली के तेल और गैस कंपनी एनी द्वारा प्रदान किया जाता है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। यानी एनी पुरस्कार दिया गया है थल पल्लवी के प्रदीप को। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा दोस्तों। वर्ष 2023 में 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे सम्मानित किए गए हैं? तो देखते हैं डॉक्टर आर रवि कन्नन, आसाम के एक ऑन्कोलॉजिस्ट है दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ग्रामीण गरीबों को मुफ्त या कम लागत पर कैंसर का इलाज प्रदान करने के लिए उन्हें उत्कृष्ट कार्य हेतु इसके अतिरिक्त 2023 में यह अवार्ड पोखरी राकेशनन बांग्लादेश एंड इग्जोनी लॉसन टिमोर लेटेस्ट और मिरियाम कोरोनेल फेरेगो और फिलीपींस को दिया गया है। आगे देखिएगा दोस्तों इस पुरस्कार में जो बातें दी गई है, यानी इसे एशिया का नोबेल माना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और ये देखिएगा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र के विशेष रूप से उन्हें उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी देखिए शुरुआत देखिए दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। पहला अवार्ड दिया गया था दोस्तों विनोबा भावे को। 1958 में विनोबा भावे भारत को दिया गया था।
और अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, 95वें में अकादमी पुरस्कार यानी अकादमी ऑस्कर पुरस्कार 2023 में श्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो ब्रैंडन फ्रेजर को दिया गया दोस्तों। वर्ष 2023 में फिल्म RR के गाने नट्टू नट्टू को 95वें अकादमी पुरस्कार में श्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया। RR के नट्टू नट्टू को ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार 95वें अकादमी पुरस्कार में दिया गया। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार यानी बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को दिया है। आगे देखिए भारत की द एलिफेंट। देखिए दोस्तों, भारत की द एलिफेंट फ्यूचर्स ने बेस्ट डोमेस्टिक शॉर्ट फिल्म के लिए इसे अवार्ड दिया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट फीचर फिल्म का अवार्ड नवलीना को दिया गया दोस्तों। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एंड आइरिश गुड बाय को दिया गया। बेस्ट सहायक अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस को और बेस्ट सहायक अभिनेता का पुरस्कार केवी क्वान को दिया गया और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का पिन्नाव चोवे को दिया गया दोस्तों। आगे देखिए बेस्ट हेयर यानी इसमें देखिए बेस्ट हेयर एंड मेकअप का द व्हेल को दिया गया। बेस्ट सिनेटोमोग्राफी का जेम्स फ्रेड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया। बेस्ट क्राइटूम डिजाइन का अवार्ड दोस्तों यानी कॉस्ट्यूम बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड रूथी पोर्टर को और बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार ऑन क्वाइड ऑन द वेस्टर्न देखिएगा दोस्तों। अगला देखिएगा दोस्तों द बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया दोस्तों। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द बॉय द मॉल द फोकस और एंड द हॉर्स। बेस्ट संगीत ओरिजिनल अवार्ड का द ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को उनकी फिल्म द व्हेल के लिए दिया गया और द बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल योव को दिया गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल वंस। और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल वंस को दिया गया। द बेस्ट डायरेक्टर डेनियल क्वान और डेनियल श्वेस्तर को दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 यानी क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा वर्ष 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान यानी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार के नाम से सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया? इसका नाम है दोस्तों ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार सूरीनाम। वर्ष 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया दोस्तों। प्राप्तकर्ता नॉर्वेज मोहब्बती ईरान के दोस्तों किसके क्षेत्र के दिया गया? नॉर्वेजियन नोबेल समिति के दौरान यह देख लिए पहले पढ़ लिया दोस्तों। और प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 देखिए दोस्तों डेविड एलन चीपरफील्ड को प्रित्जर दिया गया। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल माना जाता है। 1979 से हयात फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अवार्ड की राशि $1,00,000 होती है और भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को 2018 में प्रित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 किसे 1959 में घोषित 64 साल बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया? तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा यानी तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 26 अप्रैल 1923 को दलाई लामा को इस अवार्ड के लिए 1959 में चुना गया था, लेकिन उस समय यह तिब्बती से भागकर भारत आ गए थे। इसी वजह से पुरस्कार लेने नहीं जा सके। अब 64 साल बाद की रेमन मैग्सेसे टीम ने दलाई लामा को हिमाचल में स्थित उनके घर पर यह पुरस्कार देने पहुंची। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देखिए दोस्तों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिए गए? मैंगी जी बावेडी अमेरिका ट्यूनीशियम फ्रांस से, लुइस इब्रूस को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की और हेलेक्सी आई एकोम्बो रूस की किसके क्षेत्र में? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान 2023 पुरस्कार दिया गया। तो याद रखने एलिक्स ने रसीला यानी रसायन यानी बुर्स मांगा और सीएम केमिस्ट्री एमएलए से बनता है। तो देखिए दोस्तों एमएलए से मैंगी जी माल्डे एल्स लुइस इब्रूस और एलेक्सी आई इकोमे को दिया गया। आगे देखिएगा दोस्तों
54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया? अलेक्जेंडर बैट्स को दिया गया। अब देखिए दोस्तों, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म नवंबर 2023 में गोवा में स्टुअर्ट गोट द्वारा लिखित कौनसी स्टाइल के साथ शुरू हुआ? ओपनिंग फिल्म कैचिंग डस्ट बाय स्टुअर्ट गोट, यानी कैचिंग डस्ट बाय स्टुअर्ट गोट। गोल्डन पीकॉक दिया गया एलनेस बोट्स बाय असम इमेनी। श्रेष्ठ निर्देशक स्टीफन कोमाडेर ब्लॉग लेंस के लिए। अगला देखिए दोस्तों, श्रेष्ठ अभिनेता पियारी रहीम को दिया गया। श्रेष्ठ अभिनेत्री मेलानी इथरियट पार्टी ऑफ फूल्स के लिए। ICFT नेस्कॉम गांधी पाथ ड्रीम एंथोनी चेन को दिया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट माइकल डगलस को दिया। भारतीय सिनेमा पुरस्कार में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को। श्रेष्ठ वेब सीरीज के दिए पंचायत सीजन 2 को। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, एंड वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों KDM 19 को ज्वाइन करना ना भूलिए। वहाँ पे आपको फ्री PDF ऑल स्टडी मटेरियल की, रेलवे के ऑल स्टडी मटेरियल की प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्रसिद्ध वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, यानी प्रसिद्ध वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसे प्रदान किया गया? विहान ताल्य विकास को। बेंगलोर के 10 वर्षीय विहान ताल्य विकास को लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर, यानी वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 10 वर्ष और इससे कम कैटेगरी में श्रेष्ठ फोटोग्राफर के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा दोस्तों। नॉर्मल ई बोरलो पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर स्वाति नायक उड़ीसा के। अमेरिका में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कृषि और भोजन उत्पादन में उल्लेखनीय विज्ञान आधारित उपलब्धियां हासिल है, वो सम्मानित करने दिया जाता है। आगे देखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान यानी स्पिनोज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर ज्योति गुप्ता को। ज्योति गुप्ता यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए UNEP ये देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों UNEP, यानी दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हमारा UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया? तो प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने अब इसमें देखिए दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के समाधान हेतु निम्न श्रेणी में दिया गया। नीति नृत्य में जैसे फीमान बेला मोस्टे कोहानिन सिटी फिलीपींस के मेयर। प्रेरणा और कार्रवाई मिली एलन मार्कोतर फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम के। और उद्योगशीलता की दृष्टि में ब्लू सर्कल चीन के जोस मैनुअल चिली के। विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR दक्षिण अफ्रीका। आगे 2005 से शुरू UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रों के नेताओं को पर्यावरण पर उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। 13वें भारत रत्न डॉक्टर, यानी अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसी मुख्यमंत्री को सम्मानित किया? डॉक्टर आदित्यनाथ मुख्यमंत्री मई 2023 में दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो आला अर्जुन, यानी 69वें फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आला अर्जुन को। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में OCT 2023, यानी बेस्ट पिक्चर फिल्म रिकिट्री द नावी फैक्ट। द बेस्ट नॉन पिक्चर फिल्म एक द गोन देख लीजिए दोस्तों, ये अवार्ड दिए गए हैं, आप देख सकते हो। द बेस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट पोजिशन प्रिपरेशन अश्वनी। द बेस्ट एक्टर आला अर्जुन पुष्पा द राइस के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ये देखिए गंगूबाई काटेवाड़ी के लिए दिए गए, और कृति सेनन मिमी के लिए दी गई है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पाल्लवी जोशी एंड बेस्ट मेल प्लेबुक सिंगर में कल बाहरवी और बेस्ट फीमेल प्लेबुक सिंगर में श्रेया घोषाल को मारियस किए गए। वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया? रतन टाटा ने
रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का श्रेष्ठ सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मान किया? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया था? तो देखिए दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, प्राप्तकर्ता कैटालिन कारिको हंगरी अमेरिका की और ड्रूस वेसिमैन अमेरिका की। किसके क्षेत्र में? न्यूक्लियोसाइड बेस संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसकी वजह से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA के टीकों के विकास की मदद। कैटरीना वीजा लेकर मेडिकल करने विदेश गई थी। यह विस्मैन ने काट लिया दवाई करो, ये देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार गंजम उड़ीसा में दिया गया दोस्तों। गंजम के लिए गंजम उड़ीसा। और श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पुरस्कार दे मध्य प्रदेश। एंड श्रेष्ठ ग्राम पंचायत में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना की को ये पुरस्कार दिया गया। अगला पुरस्कार देखिए, 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया? ब्रिटिश अमेरिकन लेखक सलम रुश्दी को। मिडनाइट और चिल्ड्रन सलाम रुश्दी को ये रचना दी गई। मार्कोनी पुरस्कार 2023 कंप्यूटर विज्ञान हरि बालकृष्ण को दिया गया। मार्कोनी पुरस्कार 2023 दोस्तों। मार्कोनी प्राइज कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यह कम्युनिकेशन फील्ड का नोबेल भी कहा जाता है। यह राशि 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। अप्रैल 2023 को किसे दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर आशा भोसले को दूसरा पहला नरेंद्र मोदी को दिया गया दोस्तों। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया दोस्तों? टोटल 106 लोगों को 2023 में पद्म पुरस्कार दिया गया। द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 51 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण 2023 में 6 में देखिए दोस्तों, 6 में किसको दिया गया? जो पद्म भूषण यानी भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है पद्म भूषण। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत अन्य वास्तुकला गुजरात के थे। जहांगीर हुसैन दोस्तों महाराष्ट्र कला के क्षेत्र में दिया। श्री SM बालकृष्ण सार्वजनिक मामलों में कर्नाटक के थे दोस्तों। श्री दिलीप महानलोबी मरणोपरांत चिकित्सा पश्चिम बंगाल ORS घोल के जन्मदाता। श्रीनिवास वर्धन वैज्ञानिक इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये USA के थे। श्रीनिवास वर्धन भारतीय मूल के US। और श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में UP के। आगे देखिएगा दोस्तों, और ये पद्म भूषण 9 है दोस्तों। 9 में देख लीजिए क्या है? श्री L भैरप्पा, श्री कृष्ण दीपाधार, और ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपको वहाँ PDF के दूंगे। और 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 श्रेष्ठ अभिनेता का राजकुमार राव को, यानी 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार, यानी 57 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव। 58वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 27 अप्रैल 2023 को जिलो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। बेस्ट फिल्म दोस्तों गंगूबाई काटेवाड़ी मानी गई इसमें। सिटीज अवार्ड ऑफ द बेस्ट फिल्म, ये देखिए बड़े भाई बधाई दो। और सर्वाधिक अवार्ड गंगूबाई काटेवाड़ी 11 अवार्ड जीती दोस्तों इसमें। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला बंसाली। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोस्तों संजय लीला बंसाली। श्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। और श्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव। श्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक यानी सह विजेता तंबू एंड भूमि पांडे। और श्रेष्ठ अभिनेता आलोचक संजय मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आलोचक हर्षवर्धन कुलकर्णी। आगे देखिए दोस्तों, श्रेष्ठ सहायक अभिनेता अलीन कपूर। श्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सिब्बा चड्ढ। और श्रेष्ठ पुरुष पार्श्व सिंगर अरिजीत सिंह। और श्रेष्ठ महिला पार्श्व सिंगर कविता सेठ। और श्रेष्ठ गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य। और सर्वश्रेष्ठ गीता संगीत निर्देशक प्रीतम ओन्स लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रेम चोपड़ा को। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58, वर्ष 2023 में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर दिया है शक्तिकांत दास को। 25वें गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया रणबीर कपूर को। आगे देखिएगा दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड 2023 में रणबीर कपूर को श्रेष्ठ दिया गया। आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें दिया गया बेस्ट फिल्म
द कश्मीर फाइल। बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर, ब्रह्मपुत्र पार्ट 1, शिवा। अगला देखिए फिल्म ऑफ द ईयर RR। बेस्ट अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई काटेवाड़ी। क्रिकेटिक्स बेस्ट एक्टर अरुण धवन, भेड़िया। क्रिकेटिक्स बेस्ट एक्टर विद्या बालन, जालस। ये फिल्म के नाम है दोस्तों। बेस्ट डायरेक्टर R बल्लमी की चुप फिल्म के लिए दिए गए। और बेस्ट एक्टर एंड इन सपोर्टिंग रोल में मनीष पाल को जुग जुग जियो इस फिल्म के लिए दिए गए। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर यानी प्लेबैक सिंगर के मेल में संचेत टंडन को मिया मैनू उर्सी इसके लिए दिए गए हैं। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में नितिन मोहन को दिया है दोस्तों, यानी नितिन मोहन, मेरी जान, गंगूबाई काटेवाड़ी। और बेस्ट वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हिंदी में दिया गया कॉन्ट्रैक्ट्स। और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इन द म्यूजियम हिस्ट्री हरियाणा को दिया है। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द फिल्म हिस्ट्री रेखा को दिया गया दोस्तों। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दोस्तों 2023 किसे दिया है? चिराग शेट्टी यानी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रक्की रेड्डी, सात्विक साईराज बैडमिंटन के खिलाड़ी या दोनों को दिया गया दोस्तों। यानी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एंड रक्की रेड्डी, सात्विक साईराज बैडमिंटन में। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रक्की रेड्डी की जोड़ी ने अक्टूबर 2023 में वर्ल्ड यानी BWF रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले इतिहास में पहले भारतीय युगल जोड़ी बनी, यानी इसको दिया गया। और देख लेंगे दोस्तों आगे दिया गया अर्जुन पुरस्कार में देखिएगा दोस्तों 26 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार में। जोसक पर्णिव देवताले तीरंदाजी में 200 पर्णिव। आदित्य स्वामी तीरंदाजी में। M श्रीशंकर एथलेटिक्स में। पारुल चौधरी एथलेटिक्स में। मोहब्बत हुसैन मुक्केबाजी में। R वैशाली शतरंज में। और दोस्तों ये मोहब्बत समी ये नाम बहुत याद रखिएगा, क्रिकेट में दिया गया है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में इन बहुत कारनामा किया गया था। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी। दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवारी स्टेज में। दिव्या दीक्षा डॉगर गोल्फ में। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी में। फखरुर रामबम सुशीला चानू हॉकी में। पवन कुमार कबड्डी में दोस्तों इनको दिया गया है। ये टोटल सभी ऋतु नेगी कबड्डी में महिला खिलाड़ी है दोस्तों। ऋतु नेगी कबड्डी में। नसरीन खो खो में। अब ये देखिए दोस्तों पिंकी लॉन बॉल में। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग में। ईशा सिंह को शूटिंग में। हरी पॉल सिंह सिद्धू को स्वैक में दिया गया है दोस्तों। और देखिएगा अगला देखिए हरिका मुखर्जी को टेनिस टेबल। सुनील कुमार को कुश्ती में। अमित पंघाल को कुश्ती में। रोसिबीना देवी को वसों में। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी में। और हिलूरी अजय कुमार रेड्डी को ब्लाइंड क्रिकेट में। और प्रदीप पर्ची यादव पैरा कनाइसिंग में। अब द्रोण पुरस्कार के रूप में देखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे किसे दिए गए हैं? रेगुलर श्रेणी में के तौर पे गणेश प्रभाकरण यानी मलखम सिखाते हैं। महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स सिखाते हैं। सुशील कुमार यानी ललित कुमार को कुश्ती में। और RV रमेश शतरंज और शिवेंद्र को हॉकी में ये दिया गया है दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार एक ट्रेनर को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए रेगुलर लाइफ टाइम में दिया गया दोस्तों। जसप्रीत सिंह गोल्फ और भास्करन कबड्डी में। जसवंत कुमार खुशीलाल टेनिस टेबल में। और ध्यानचंद अचीवमेंट यानी लाइफ टाइम दिया गया ध्यानचंद। कविता कबड्डी में। मनसूजा कवर बैडमिंटन में। और विनीता कुमार शर्मा को हॉकी में दिया। मौलाना अब देखें दोस्तों अगला पुरस्कार है मौलाना कम अब यानी दोस्तों जो अगला पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी MAKA पुरस्कार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दिया गया दोस्तों। ये जो पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर उप विजेता लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 22वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया यानी 32वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया? माधव हाड़ा। आलोचन करती पंचरंग चोला माधव हाड़ा को 32वां पुरस्कार। सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को स्मरण सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान 2023 पूषा भारती को यादें और यादें
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दामोदर मोजे कोंकणी लेखक। बुकर प्राइज 2023 पॉल पिंचको प्रोबिस्ट सॉन्ग। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 गो गोरिगज गोस्पोदानिया को टाइम शेल्टर के लिए दिया। अगला देखिएगा दोस्तों, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो बॉम्बे जयश्री को मार्च 2023 में। यह इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक यानी अगला देखिएगा दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार कितने कलाकारों को प्रदान किया? अब देखिएगा दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी ने अमृत पुरस्कार कितने कलाकारों को प्रदान किया? जगदीश धनखड़ ने 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया। अभी इसमें दोस्तों 84 कलाकारों में कुछ मेन कलाकारों का आप याद रखें। भरतनाट्यम में 2020 में यानी भरतनाट्यम 2020 में मीनाक्षी चित्तरंजन को, 2021 में जयलक्ष्मी ईश्वर को, छाऊ में 2020 में त्रिलोचन मेहता और 2021 में पवन कुमार को, रचनात्मक करते यानी कोरियोग्राफी में 2020 में ममता शंकर एंड 2020 में भूषण लाखवरी को। ये देखिए दोस्तों, कथक में दिया गया दोस्तों 2020 में कुमकुम थारकोर, 2021 में श्यामा भाटे, कथकली में 2019 में। ये कुछ नाम याद रख लीजिए दोस्तों, जैसे क्षत्रिया वाला नाम याद रख लीजिए, रंजनमोनी सैकिया। और कलारीपट्टुम केरल राज्य में प्रदर्शित की जाने वाली भारत की सबसे प्राचीन जीवंत नाट्य परंपरा है। अगला पुरस्कार देखिए दोस्तों, 74वें गणतंत्र यानी क्वेश्चन नंबर 64 और 74वें गणतंत्र दिवस 2023 यानी 74वें गणतंत्र दिवस 2023 परेड में किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड की श्रेणी में पहली रैंकिंग में? तो स्वच्छ और हरित ऊर्जा यानी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की थीम पर गुजरात की झांकी रही है। और देखें तो बेस्ट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से मोटेरा गांव देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। परेड में उत्तराखंड राज्य ने झांकी के लिए पहला पुरस्कार जीता। इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर रहे थे। महाराष्ट्र दूसरे पे, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा था। अब आगे देखिएगा दोस्तों, अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। महाराष्ट्र की झांकी आज़ादी के अमृत महोत्सव में नारी शक्ति पर आधारित थी, जबकि उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या के दीपोत्सव को दिखाया गया था। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दास्तान पॉपुलर 24 कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया। मंत्रालय और विभागों की कैटेगरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को श्रेष्ठ झांकी अवार्ड दिया गया। जैव विविधता संरक्षण और केंद्रीय लोक निर्माण की झांकी को वंदे मातरम नृत्य समूह का स्पेशल अवार्ड दिया गया। अब देख लीजिएगा दोस्तों, जो ये राज्य यानी परेड में किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया? तो गुजरात की झांकी है दोस्तों। वर्ष 2023 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी यानी रानी। अब देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो रानी मैकम ये वर्ष 2023 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया वो किस नृत्य से संबंधित है? तो ये देखिए दोस्तों, इनका डांस है कुडवा डांस से संबंधित है। ये देखिए उमट अट्टूकूक यानी उमट अट्टूकूर्क कर्नाटक में किया जाने वाला एक लोक नृत्य। यह नृत्य कोडवा महिलाओं द्वारा आभूषण के साथ पारंपरिक कोडवा पोशाक और माथे पर पारंपरिक कुमकुम पहनकर किया जाता है। रानी, ये देखिए दोस्तों, ये नाम है दोस्तों रानी मंचामा उस्ताद की रानी के नाम से बेहतर जानी जाती है। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल में श्रेष्ठ पुरस्कार एथलेटिक्स का दिया गया। पुरुष एथलेटिक्स 37वें राष्ट्रीय खेल में से पुरुष एथलीट तैराक श्रीहरि नटराज 8 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य कर्नाटक से। श्रेष्ठ महिला महाराष्ट्र की संयुक्त प्रसेन कले, उड़ीसा की परिणीत नायक, जिम्नास्टिक 4 स्वर्ण 1 रजत प्रत्येक को संयुक्त रूप से। और राज
बिरलांदर सिंह को राजा बिरलांदर सिंह को सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र 1994 दिया गया। 65वां क्वेश्चन 67 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 65वां एनुअल ग्रैमी अवार्ड यानी 65वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2023 में दिए गए किस भारतीय संगीत कंपोज को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया? तो रिक्की ग्रेज के थर्ड आइटम यानी एल्बम डिवाइन थर्ड राइट्स को रिक्की गेज यानी रिक्की ने डिवाइन आइटम यानी डिवाइन टाइट उसके लिए बेस्ट इमेजिंग ऑडियो एल्बम की श्रेणी में स्टुअर्ट के साथ ये पुरस्कार अपने नाम किया। ये देखिए दोस्तों, बेस्ट जो अवार्ड दिए गए दोस्तों। रिकॉर्ड ऑफ ईयर लिजा, एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल हैरी हाउस, सॉन्ग ऑफ द ईयर लिजा यानी अबाउट डम टाइम, बेस्ट न्यू एक्ट्रेस सारा जियो, बेस्ट पॉप सॉलियम परफॉर्मेंस बिने रिस्टी। देखिए दोस्तों, और आज का हमारा जो दोस्तों यहाँ वीडियो पूरा होता है। एंड दोस्तों वीडियो को अंत तक देखेगा, लास्ट तक देखेगा। और दोस्तों ये टोटल यानी 2023 में जितने अवार्ड दिए गए टोटल उनके 67 क्वेश्चन दोस्तों हमने कवर कराए हैं आपको। 2023 का अवार्ड का क्वेश्चन दोस्तों कोई सी भी एग्जाम, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, ऑल स्टेट गवर्नमेंट हो दोस्तों, यहाँ से ही पूछा जाएगा। एंड वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर बाय एंड गुड बाय दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड टेक श्योर। तो दोस्तों थैंक यू फॉर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल दोस्तों KDM 19 उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी ये वाली। तो थैंक यू फॉर दोस्तों एंड टेक केयर, गुड टेक बाय।